नमाज के बेशुमार फ़ायदे। नमाज क्या है? आँखों की ठंडक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अक़ीमुस्सलाता या बिलाल अरिहना बिहा, ए बिलाल हमें नमाज से राहत पहुँचाइए। नमाज क्या है? आँखों की ठंडक। और ये एक ऐसी चीज़ है, अगर नमाज नहीं रहती तो पता नहीं हमारे दिल का सुकून कैसा रहता। क्योंकि जब सब्र करने की बात आती उसके बाद आती है नमाज पढ़ने की। वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलात, सूरतुल बकरा आयत नंबर 45 में अल्लाह से सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो। तो क्या है? सब्र भी है और साथ में नमाज के साथ। तो नमाज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लाइफ में। जब हम देखते कि नमाज की अहमियत, तो यहाँ पर क्या है? 5 जो पिलर्स है उसमें ज़कात, कलिमा शहादा, हज, रोज़ा और नमाज। और नमाज के बेहिसाब फ़ायदे हैं। और कुछ फ़ायदे हम देखते हैं कि अल्लाह की रज़ा, बेहयाई और फ़ाहशा और मुनकर से दूर करना, दिलों की तंगी दूर होती, दिल में एक वुसअत पैदा होती। क्योंकि आप जब नमाज के लिए ठहरते तो एक डिसिप्लिन में ठहर रहे हैं। आप हिलना झुलना या इधर उधर आपका कंसंट्रेशन नहीं जाता। एक जिस्म की राहत है और अल्लाह से कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है। और सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, अल्लाह ताला वो पूछेंगे कि तुम क्या करके आए। अब यहाँ पर जब नमाज का पोजीशन देखिए, जब हम रुकू में जाते, सजदे में जाते, तो एक डिसिप्लिन है, बीमारियों का इलाज है, अल्लाह से कनेक्शन है। ये जो जॉइंट पेन्स है ना, ये दूर हो जाते। कैसा हम पोजीशन जा रहे हैं, देखिए आप ब्लड सर्कुलेशन किस तरह हो रहा। हम जब रुकू में जा रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, और ये पोजीशन हम किसी के लिए भी नहीं करते सिवाय अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला के। तो जब हमारे बॉडी में हरकत होती, लोग तो इस तरह से एक्सरसाइज करते, हम तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। और अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला बोले कि नमाज पढ़ो, और नमाज में हम किस तरह बेंड डाउन कर रहे हैं। देखिए, जब नमाज में हम बेंड कर रहे हैं तो रुकू में खड़े होना और स्ट्रेट खड़े होना, फिर जो सजदा करते हम, ये पोजीशन सिर्फ अल्लाह के लिए और किसी के लिए नहीं है। और ये जो ब्रेन में भी जो सर्कुलेशन हो रहा, बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा, ये जो 7 हड्डियों में जो 7 हड्डियों पे जो सजदा है, तो 7 मेन ब्लड वेसल्स है, वो सही से आपको ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता। अब देखिए ब्लड फ्लो कैसा हो रहा लोअर बॉडी में, किस तरह इम्प्रूव करता डाइजेशन आपका। क्योंकि आप जो पोजीशंस ले रहे हैं, ये पोजीशन कोई और उसमें लेते ही नहीं सिवाय हम नमाज के। और आप पूरा आप जो बैठ रहे हैं वो पोजीशन भी देखिए, आप बैठने का भी बहुत सारे लोग योगा करते, एक्सरसाइज करते। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका हर चीज़ बराबर बैलेंस हो जाती है इसमें। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप जो अल्फाज बोल रहे हैं उसका भी तो असर है ना। ये तो आप हरकतें कर रहे हैं, योगा करते, एक्सरसाइज करते, लेकिन नमाज में क्या है? अल्लाह ताला बताइए, ये जो आप पोजीशन में जा रहे हैं, अल्लाह के सामने कुर्ब हासिल हो रहा, ये रिलीफ करता। आपका बैक पेन है या कोई चीज़, ये जो पोजीशन है ना, ये जो 7 पॉइंट्स है, जो आप जो 7 हड्डियों पे आप सजदा करते, तो हमारे बॉडी में डिफरेंट चीज़ें जमा हो जाती। जैसा कि जो बेतुके जो चीज़ें हैं, जैसा कि दिमाग पे जो असर होता है, ये अब जैसा बैक पे असर हो रहा, बैक पे भी ये क्या होता, अच्छा वो होता, फील होता जब आप ये पोजीशंस लेते। और अल्लाह से हम जब नमाज में जो अल्फाज अदा कर रहे हैं, वो अल्फाज से क्या हो रहा, आपको फ़ायदा हो रहा। क्योंकि अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो अल्फाज बोल रहे हैं। आप खाली एक्सरसाइज करो और नमाज के अल्फाज जो हम बोलते हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, और अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मतलब जो जो नमाज में हम अरकान, सूरह फातिहा पढ़ना, डिफरेंट सूरा पढ़ना, फिर उसके बाद रुकू में जाना, सजदे में जाना, खड़े होना, डिफरेंट दुआएं, योगा तो कर लेते, लेकिन उसमें कुछ उतना फ़ायदा होता, फ़ायदा नहीं होता बोल के नहीं, लेकिन जो दिमागी तौर पे आपको जो असर होता, एक सलाह से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आती, वो किसी चीज़ में भी नहीं। क्योंकि अल्लाह के जो अल्फाज अदा करना है, अल्लाह ताला जो बताइए अल्फाज अदा करो, और अल्लाह से एक ताल्लुक मजबूत हो रहा आपका। और योगा में क्या है, आप पोजीशंस ले रहे हैं, लेकिन ताल्लुक मजबूत किससे हो रहा है? इवन योगा करते हुए भी मुस्लिम्स क्या करते, अल्लाह के लिए ज़िक्र करते,
अच्छे अल्फाज अदा करते। आदत कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं करे तो जब भी आप योगा कर रहे हैं मेक श्योर करिए कि आप उसमें चाहे योगा करो, एक्सरसाइज करो या ट्रेडमिल करो, क्योंकि हम नमाज में जो अल्लाह के लिए हम खुशनुदी के लिए अल्फाज अदा कर रहे हैं, ओवरऑल क्लेनलीनेस है, हाइजीन है। क्यों? क्योंकि वज़ू करते हैं हम। नमाज मुकम्मल ही नहीं है बगैर वज़ू के। और वज़ू करने के लिए जो हम हाथ कान में जो उंगली भी फेरते, उससे भी क्या होता मालूम है आपको? जैसे हाथ धो रहे हैं, हाथ के गुना चले जा रहे हैं मुंह के, और ये जो सर पे से हाथ फेर रहे हैं, फिर जो कान में उंगली ऐसा करते, उससे काफ़ी आपकी क्लेanलीनेस हो जाती। और जब आप फिजिशियन के पास जाते, दे आर अमेज्ड। और ये जो हम जिस तरह खिलाल कर रहे हैं पैर में और हाथ जिस तरह धो रहे हैं, इससे भी कई चीज़ों के तकालीफ दूर हो जाते, कई जॉइंट पेन्स ये वो दूर हो जाते। जब हम नमाज के लिए ठहर जाते हैं, मुकम्मल हम अल्लाह ताला की तरफ हम खुशनुदी हासिल करते। ये नहीं है कि मुझे जॉइंट पेन्स है इसलिए मैं नमाज पढ़ूँ, नहीं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह रज़ा हो जाए। नमाज में क्या करना है? खुशू हासिल करना है, ख़ाशीन। कौन सी नमाज अल्लाह ताला कबूल करेंगे? जो खुशू वाली नमाज हो। ऐसी नमाज मुंह पे फेंक दी जाएंगी जिसमें खुशू ना हो। ऐसी नमाज पसंद है जिसमें खुशू हो। और नमाज क्या है? वक्त पे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि नमाज का टाइम निकला निकला जा रहा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम वो है, जॉइंट पेन्स दूर हो जाते, अपनी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती, और जो भी आपके घुटने जब ज़मीन पे टेकते, ये एक सर्कुलर सिस्टम जो है इम्प्रूव होता। लंबे सजदे करने से आपको क्या होता? सुकून मिलता, ब्लड सर्कुलेट होता, और उसके बाद आपको फील गुड होता। हमारे बॉडी में डिफरेंट चीज़ें जम जाते। अब जैसा कि ओजोन गैस है या कोई और चीज़, और ये जो हम सजदा करते हैं ना, एक हमारे दिमाग में एक चीज़ रहती कोर्टिजोन, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता, आपके टेंशन ना होते, ये होते। लेकिन जब आप सही से सजदा कर रहे हैं तो क्या हुआ? खून का रफ्तार सही हो जाए, और नाली जो खून की नालियाँ साफ होते, इम्यून सिस्टम बेहतर होता, बवासीर की बीमारी दूर होती। और फीमेल जो 7 डेज नहीं नमाज पढ़ते, लेकिन उसके बाद जब नमाज पढ़ते तो फील गुड होते। रुकू के पोजीशन में देखिए, आपको इतना अच्छा फील होता, क्योंकि ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी बॉडी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी हो रही। और हर नमाज का एक फ़ायदा है। ज़ोहर में पढ़ रहे सुकून मिल रहा, असर के जब फिर उसके बाद क़ैलुल्लाह कर रही, खून के एड्रेनल ग्लैंड वो भी अच्छा काम करते। असर की नमाज गार्ड करना है, क्योंकि ये कंट्रोल करती दिल की बीमारियों के। अगर असर की नमाज छोड़ दिए तो क्या है? हलाकत है। और मगरिब की नमाज क्या है? इसमें भी आपको एक सुकून मिलता, क्योंकि अब डे एंड होते जाता। और ये जो तहज्जुद की नमाज है, जब रात में उठते हैं हम तहज्जुद के लिए, डिप्रेशन का इलाज है। अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाला है। कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, ज़िक्र करो। 5 नमाज से क्या है? आपके अंदर एक चेंज आता। 5 नमाज में भी क्या है? आप समझिए कि हम डिफरेंट पोजीशंस ले रहे हैं। 5 नमाज में हम 48 रकातें पढ़ते हैं, अगर टोटल हम देखें तो 8, आप समझिए कि अगर 5 नमाजों में 48 रकातें पढ़ रही, तो अगर 8 रकात में 7 पोजीशन कर रहे हैं, तो 48 इंटू 7 अगर हम करेंगे, 336 पोजीशन करते हैं हम दिन में। और क़ियाम, सजदा और फोकस करना, सांस की मश्क हो जाती इसमें। और फील हैप्पी करते। आप जब नमाज पढ़ लेते ना, आपको बहुत अच्छा फील होता, और एक तो एक जिम्मेदारी पूरी हो जाती। इमाम ज़हाबी बोलते, बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने से बॉडी पे इफ़ेक्ट होता और जिस्म को बीमार कर देता। तो हम ज़्यादा, और ये जो हम फ़ोरहेड जो ज़मीन पे हम सजदा करते ना, उससे आपको अच्छा फील होता। जो 5 टाइम आप सजदा कर रहे हैं, तो इसमें भी एक ग्लैंड रहता। वो ग्लैंड क्या है कि वो रब होके अच्छा काम करता, आप सही फैसले ले सकते। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते, तब भी आप वज़ू करिए। वज़ू करें जब भी रिफ़्रेशिंग फील होता, नमाज़ पढ़ते और अच्छा फील होता। ये सारे परेशानियाँ फ़िक्रों से दूर कर देते। तो अल्लाह हम सबको तौफ़ीक दे, तहज्जुद की पाबंदी करे और सही पोजीशन करे, जो नमाज में जिस तरह करना चाहिए। और हमारी मेन फ़िक्र हो कि हमारी नमाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह बताए उस तरह से हो, और हमारी नमाज में खुशू हो। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है इल्म कुरान फॉर